जय हिंद। आप देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1G जो आपका चल रहा है सेट थ्योरी यानी समुच्चय से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, तो उन्हें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ऊपर तो लिखा है इंडेक्स में सिद्ध कीजिए, यानी ये सभी पार्ट जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इन सब के लिए एक शब्द लिखा है कि सिद्ध कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन ए। फैन चल रहा है, आवाज आ रही होगी, है ना। ठीक। ए इंटरसेक्शन बी कंटेन ए, तो इन्हें सिद्ध करने के लिए हमने फिर आपसे वही बात कह रहे हैं कि इन्हें सिद्ध करने के लिए आपके पास तीन मेथड हैं। अब तो तीन मेथड कौन से हैं कि एक तो फॉर एग्जाम्पल, एक उसका जनरल, और तीसरा आ गया आप ग्राफिकल। आप ग्राफ के द्वारा वेन आरेख बनाकर भी समझा सकते हैं कि किस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का मान कंटेन करेगा, किसमें, ए में करेगा। इस प्रकार से वेन आरेख चित्र के द्वारा भी समझाया जा सकता है इसे। तो आपके पास 3 मेथड होंगे, 3 मेथड ठीक तरीके से आने चाहिए, कम से कम 2 मेथड तो आपको आने ही चाहिए। तो चलिए पहले जनरल मेथड देखते हैं। एक मान के कर सकते हो, ए बराबर मान लिया, कुछ बी बराबर मान लिया, और उसका इंटरसेक्शन निकाला, कंटेन करना चाहिए किसमें, ए में होने चाहिए सभी। चलिए देखते हैं। माना ए इंटरसेक्शन बी, माना नहीं, पहले ऐसे माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का अर्थ किससे निकलता है कि जो x एलिमेंट है वो a में भी है और x b में भी है, दोनों में एंड से निकलेगा, और से निकलेगा, तथा से निकलेगा, एवं लिख सकते हैं। यानी दोनों में है। आप इंटरसेक्शन की परिभाषा प्रतिच्छेदन, सर्वनिष्ठ और इंटरसेक्शन, इनकी परिभाषा आप पढ़ चुके हैं कि ऐसा एक समुच्चय जिसके अवयव ए में भी हो और बी में भी हो उसे कहते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब निकला x बिलोंग करता है किसमें, ए में, और x बिलोंग करता है बी में। ए में करता है और बी में भी करता है। ऐसी कंडीशन में आप एक को ले सकते हैं, यानी x बिलोंग्स टू ए, और x का मान क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, और क्या लिख दें, कंटेन इन ए, दैट इज योर आंसर। प्रूफ। बराबर अगर सिद्ध करना होता, यहां पर बराबर सिद्ध करना होता तब किस तरीके से करते हैं, तो पहले इस पार्ट को मानकर कंटेन यूक्वली कंटेन इसमें दिखाते हैं, फिर इस पार्ट को मानकर कंटेन यूक्वली कंटेन इसमें दिखाते हैं। यानी इसके सभी अवयव इसमें हैं और इसके सभी अवयव इसमें हैं, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। अगर कहीं बराबर वाली कंडीशन सिद्ध करने के लिए आती है तो डबल बार करना पड़ता है। यहां तो केवल ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी उप समुच्चय है ए का, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे। इसे आप चाहेंगे तो क्या है, जैसा कि हमने कहा, आप इसे एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकते हैं। ए बराबर मान लिया, अपनी इच्छा से जो आपकी इच्छा हो उसे मान सकते हैं। ए बराबर ये मान लिया, और बी बराबर मान लिया 2, 3 और 4, ये बी बराबर मान लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी का अगर मान निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा, 2, 3 आएगा, और जो 2 और 3 आया ये किसमें, ए में है ये सभी, तो इसका मतलब लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन ए।
इस तरीके से लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये उसमें करेगा, ये हालांकि ए लिखा होता तो ए में भी करेगा और यदि बी लिखा होता यहां पर तो बी में भी करेगा, दोनों में करेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उसका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ए कंटेन इन ए यूनियन बी, ए कंटेन ए यूनियन बी। अब यूनियन वाला है तो ठीक इसी प्रकार से जनरल रूप में भी कर सकते हैं और आप उसे एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं और आप इसी को वेन आरेख से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसे जनरल रूप में देखेंगे अगर तो क्या होगा, माना x बिलोंग्स टू ए, x ए में बिलोंग करता है। जब x ए में बिलोंग करता है तो x ए में बिलोंग करता है, या हो सकता है x और किसी में बिलोंग कर रहा हो, b में भी कर रहा हो, तो या x ए में बिलोंग करता है या x b में बिलोंग करता है। दैट इज x ए यूनियन b दोनों में बिलोंग करता है, ए यूनियन बी में। या लगा है तो यूनियन से लिखा जा सकता है। और x का मान कितना है, ए अर्थात ए कंटेन ए यूनियन बी, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहां भी कर सकते हैं, कुछ ए बराबर मान लिया, कुछ बी बराबर मान लिया, ए यूनियन बी निकाला। तो जैसे माना यहां भी ऐसे ही इसे किया जा सकता है, माना ए बराबर 2 3 4, बी बराबर 1 2 3 और इसका ए यूनियन बी अगर निकाला जाए, ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 2 3 4 ए यूनियन बी आएगा। तो क्या है, ए जो है ए कंटेन करता है किसमें, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का एक उपसमुच्चय है, ए यूनियन बी का एक उपसमुच्चय है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देकर सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से जनरल रूप में सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि बताया जब यहां पर बराबर का चिन्ह लगा होता है तो आपको डबल बार करना पड़ता है, एक बार इधर वाला पार्ट मान के सभी पार्ट उसमें कंटेन करते हैं, फिर उधर वाला मान के सभी पार्ट इधर कंटेन करते हैं। इसका मतलब आपस में दोनों बराबर है, ये उसमें है वो इसमें है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइड बाई, यानी इधर से इधर भी सत्य है और इधर से इधर भी सत्य है, दोनों सत्यता है। तब इम्प्लाइड बाई का निशान लगा है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी देखा होगा केमिस्ट्री में जब व्युत्क्रमणी चिन्ह लगाते हैं, इसका इधर इसका इधर, इस तरीके से नहीं, कोई क्रिया जब लिखते हैं तो ऐसा चिन्ह लगाते हैं। तो बस वही है इम्प्लाइड बाई, इधर से इधर भी सत्य है और इधर से इधर भी सत्य है। तो आइए देखते हैं, माना x बिलोंग्स टू ए, माना x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, और किसी में भी हो सकता है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी,
एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स जो दिया है एक्स बिलोंग करता है किसमें, ए में। मान लिया कि एक्स बिलोंग करता है ए में, तो एक्स ए में बिलोंग करता है और किसी में भी करता होगा, यानी एक्स किसमें, बी में और करता है। जब बी में करता है तो या का चिन्ह लगाए, तो इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसी प्रकार से इसे भी किया जा सकता है कि ए और बी कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, एक्स बिलोंग करता है किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में। तो एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में। इसका सिद्धांत क्या निकला कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और दो बार में ये करना पड़ेगा, इधर से इधर, इधर से इधर। चलिए एक पार्ट तो ये दिखा दिया, एक्स ए में बिलोंग करता है, तो एक्स जब ए में बिलोंग करता है क्या, ए यूनियन बी बन गया, ए यूनियन बी। ऐसे ही बी के लिए कह सकते हैं या ए के लिए कह सकते हैं, दोनों में एक ही पार्ट है, एक्स बिलोंग्स टू बी कह सकते हैं, उसमें ए जोड़ सकते हैं, ए कह सकते हैं उसमें बी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो एक्स बिलोंग किसमें करेगा, उसमें इंटरसेक्शन में करेगा। जब इंटरसेक्शन में करेगा तो ए यूनियन बी का मान किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। यानी एक तो इधर से पार्ट हो गया, इधर से आप इधर पहुंच गए। अब फिर मानना पड़ेगा कि माना एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो x बिलोंग करता है a में या x बिलोंग करता है b में। तो हमने केवल एक ही ले लिया कि x बिलोंग करता है किसमें, a में, x बिलोंग करता है a में। इसी प्रकार यहां से दूसरा पार्ट ले लिया, x का ये मान रख देंगे, ये वाला a यूनियन b कंटेन करेगा किसे, a को, a यूनियन b कंटेन करेगा a को। ऐसे ही x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, तो x बिलोंग करता है a को तथा x बिलोंग करता है b को। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग करेगा किसे, b को। ऐसी कंडीशन में आप लिख सकते हैं क्या, a बराबर b, a बराबर b। अतः ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइड बाई ए बराबर बी, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये इसमें ये इसमें। आप हमने बताया जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए और बी को मान सकते हैं। तो ए और बी को मान लिया, जब एग्जाम्पल के तौर पर हल करना है तो क्या करना होगा, माना ए बराबर कोई अवयव मान लिए 1 2 3, जितना ए बराबर माना उतना ही मानेंगे किसके, बी के बराबर भी। क्यों, ए बराबर बी लेना है हमें, इधर वाला निकालो तब इधर वाला, इधर वाला निकालो तब इधर वाला। तो यहाँ क्या होगा, ए यूनियन बी का मान निकाला, तो ए यूनियन बी का मान कितना आएगा, 1 2 3 आएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाला, तो ए इंटरसेक्शन बी का भी मान कितना आएगा, 1 2 3 आएगा। अर्थात ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये है तो ये इसके बराबर होंगे, निश्चित रूप से ये इसके बराबर होंगे। ये दिया है कि ए बराबर बी, तो जितना ए मान लिया उतना ही बी मान लिया। तो ए यूनियन बी का मान निकाला, ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाला, दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं, तो ये इधर से इधर को सत्य हो गया। ठीक है, ऐसे ही इधर से इधर को ये मान लिए तो ये भी बराबर होने चाहिए, तभी इसका मान निकलेगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चौक और खत्म होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बी कंटेन इन ए, बी कंटेन इन ए implied by ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। तो बी के सभी अवयव किसमें, ए में है। एक और ले लें, डबल तरीके से लिख लें। अब जैसे ये लिखा है बी कंटेन इन सी, बी सी में कंटेन करता है, तो आपको पता है आपके पास अब 3 मेथड हो गए हैं और 3 मेथडों को अपना के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 मेथड कौन कौन से हैं, आइए इसे भी चेक कर लेते हैं, इस मेथड को। ये बना दिया किसका, बी कंटेन इन ए, बी कंटेन इन ए, बी के सभी अवयव किसमें है, ए में। बी के टोटल बी के टोटल अवयव ए में है, बी के टोटल अवयव किसमें है, ए में। तो ये तो ए है और ये क्या है, बी, बी, ए बी कंटेन इन ए, बी के सभी अवयव ए में। अब ऐसे ही ये बनाया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होना चाहिए, बी के। तो यहां ए बनाया, ए वाला, और उसके अंदर बी वाला, ए, और ये क्या है, यू, ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके है, बी के बराबर। तो यहां पर ए कंटेन इन बी, बी कंटेन इन ए, तो ये क्या लिखा है, बी उप समुच्चय है किसका, ए का, बी उप समुच्चय है ए का। तो इसका जब ये सब इसी में है तो बी का मतलब यही तो है, बी वाला भाग इतना है, ये बी वाला भाग, ये सब पूरा भाग किसमें, ए में कंटेन करता है, ठीक। तो यहां ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें तो ये किसके बराबर निकलेगा, केवल इस बी के बराबर निकलेगा, बी के बराबर, बी के बराबर निकलेगा। तो देखिए इसमें भी किसके बराबर है, बी के बराबर, ऐसे ही इसमें भी किसके बराबर है, बी के बराबर। इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि बी कंटेन इन ए इंप्लाइड बाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, मिटा लो, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि सी कंटेन इन ए और सी कंटेन इन बी implies that C contain in A intersection B, इस तरीके से लिखा हुआ है। माना X belongs to C, X किसमें मान लिया कि X बिलोंग करता है किसमें, C में करता है, तो X बिलोंग करेगा किसमें, A में भी करेगा। और
x बिलोंग करेगा किसमें, b में भी करेगा। क्यों, यहां देख सकते हैं चूंकि लिखा है C कंटेन इन A और C कंटेन इन B, तो C के अवयव किसमें है, A में भी है और B में भी है। तो x बिलोंग करता है किसमें, C में। अगर x के सभी x जो है वो किसमें है, C में, तो C के सभी अवयव किसमें होंगे, A में भी होंगे, और C के सभी अवयव किसमें, B में भी होंगे। क्यों, लिखा हुआ है स्पष्ट, C उप समुच्चय है A का और C उप समुच्चय है B का। C दोनों का है, C उप समुच्चय A का भी है और C उप समुच्चय B का भी है। तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा A में भी करेगा और x बिलोंग B में भी करेगा। जब A और B दोनों में करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो उसे, A इंटरसेक्शन B, और x का मान क्या है, C है, तो इसका मतलब C कंटेन करेगा किसे, A इंटरसेक्शन B को, और हेंस प्रूव्ड।